हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इंडिया की वुमेन्स टीम ने 6 सालों के लंबे इंतजार बाद फिर से साफ वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। कल उन्होंने साफ वुमेन्स चैंपियनशिप के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से कंफर्टेबली डोमिनेटिंग वे में हरा के ये टाइटल अपने नाम किया है। दिस इज द सिक्स्थ साफ वुमेंस चैंपियनशिप टाइटल फॉर आवर वुमेंस टीम। एंड अगर हम मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ वाज इक्वल, आई वुड से। वहाँ पे बांग्लादेश ने भी अच्छी फाइट पुटअप की एंड जस्ट बिफोर द फर्स्ट हाफ एंड्स यहाँ पे इंडिया की ओर से प्यारी का बेहतरीन गोल आया। देन उसके तुरंत रिस्पॉन्स में रितु चकमा ने भी बांग्लादेश की ओर से इक्वलाइजर डाला। बट सेकंड हाफ में वी वेर बेटर देन बांग्लादेश एंड वहाँ पे हमने इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से हमारी टीम ने खेला है वो जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे दिखाया एंड ये टाइटल अपने नाम किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू आवर वुमेंस टीम। बट जैसे हमारे वुमेंस टीम के हेड कोच क्रिस्पिन छेत्री ने ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड कुछ इंटरव्यूज़ में बोला है कि साफ शुड नॉट बी दी अल्टीमेट टारगेट फॉर अस। हमें और ज़्यादा हायर रैंक क्वालिटी ओपोनेंट के साथ खेलना पड़ेगा एंड वी नीड टू बिल्ड द टीम फॉर द अपकमिंग एशियन कप एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर। सो दैट इज़ द राइट अप्रोच, जो कि हमारे मेंस टीम के कोच खालिद जमील के लिए नहीं है, उनके लिए भाई साफ ही यहाँ पे सब कुछ है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि भाई यूनिटी कप भी हम खेल रहे हैं बिकॉज वी वांट टू प्रिपेयर फॉर द साफ चैंपियनशिप। जबकि आपके वुमेंस टीम के जो हेड कोच है क्रिस्पिन छेत्री, उनका अप्रोच उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। उनका मानना है कि भाई ये जो साफ टूर्नामेंट एंड ये सारे इस तरीके के कंपटीशन है उससे आप यंग प्लेयरों को मौका देके, यहाँ पे उन्होंने दिया भी टूर्नामेंट में यंग प्लेयरों को मौका, आप टीम रेडी कर सकते हो फॉर द अपकमिंग एशियन कप एंड द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स काइंड ऑफ ए टूर्नामेंट। तो दैट्स द राइट अप्रोच। उसके अलावा इंडिया की वन ऑफ द वेटरन प्लेयर ग्रेस देंगमे ने इंटरनेशनल फुटबॉल से अनाउंस कर दिया है। कल उन्होंने एज अ सब्स्टिट्यूट आके कुछ मिनट्स खेले एंड 2013 में उन्होंने इंडिया की नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने एज अ क्लब लेवल फुटबॉल में उज्बेकिस्तान में भी एक सीज़न खेला था। तो सी वॉज अ गुड प्लेयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर हर इन दी फ्यूचर एंडेवर्स वॉट एवर सी वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ISL एंड ISL में बात करनी है कि जो ये ट्रंकेटेड सीज़न हुआ उसमें कौन से क्लब ने कितने अंडर 23 प्लेयरों को गेम टाइम मिनट्स दिए। तो एज पर दी खेल नाउ रिपोर्ट, मोहम्मदान SC इस दी क्लब की जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिनट्स, ये जो 13 मैचेस ISL के हुए इस सीज़न के, उसमें गेम टाइम सबसे ज़्यादा दिया है। आई थिंक 5400 के अराउंड मिनट से 10 उन्होंने अंडर 23 प्लेयरों को मौका दिया था। उसके बाद उनके नीचे है केरला ब्लास्टर, उन्होंने भी कई सारे यंगस्टर को मौका दिया। देन है SC दिल्ली। सरप्राइजिंगली ISL के इस सीज़न के विनर ईस्ट बंगाल ने भाई 0 अंडर 23 प्लेयरों को मिनट्स दिए हैं। मतलब ये जो अगर आप टेबल देखेंगे कि भाई कितना अंडर 23 प्लेयरों को गेम टाइम मिला है, दिस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टेबल ऑफ व्हाट दी पॉइंट टेबल ऑफ ISL 25-26 सीजन। उसमें आप देखिए ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मुंबई सिटी, ये टॉप 3 टीमें हैं आपकी। यहाँ पे ये तीनों टीमें बॉटम पे है। बट ये दिखाता है कि यहाँ पे जो आपकी ISL है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव एंड गेम टाइम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक जो ये सारी डिस्कशन चल रही है अभी AFF एंड ISL क्लबों के बीच में कि भाई कौन लीग कराएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट मिसिंग है वो है फुटबॉलिंग पार्ट, कि भाई फुटबॉल को कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली भाई तजाकिस्तान के सामने जैसे ही मैच हारे तो सारे फुटबॉल फैंस बोलने लगे कि भाई यहाँ पे कोच को हटाओ, प्लेयरों को हटाओ, ये कर दो, वो कर दो। तो भाई AFF एंड नेशनल टीम के कोच प्लेयरों को ब्लेम करना ईजी है, बट वो प्लेयर कहाँ पे खेल के आ रहे हैं? आपके ISL से ही खेल के आ रहे हैं। दैट मीन्स आपके ISL की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर आपके प्लेयरों को रेडी कर पा रहा है, या फिर आपके पूरा जो क्लब स्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर भाई ISL क्लब्स एंड AFF को डिस्कस करना चाहिए कि किस तरीके से भाई यहाँ पे हम लीग को फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव करें, ताकि भाई लीग की कम्पिटिटिवनेस, क्वालिटी बढ़े एंड हमारे प्लेयर जब उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे खेले
तो वहाँ पे भाई टिक पाए, सिंपल सी बात ये है। एंड कई सारी वर्ल्ड की लीग है कि जहाँ पे भाई ये रूल कंपलसरी होता है कि भाई स्टार्टिंग 11 में एक आपको अंडर 21 का प्लेयर खिलाना पड़ेगा, ये है वो है। उस तरीके का आई थिंक इनको रूल लाना चाहिए ताकि भाई जो यंगस्टर है उनको भी मौका मिले। फॉर एग्जाम्पल आपके जो अंडर 23 के मेन प्लेयर है सोहेल भट्ट, उनको भी 0 मिनट्स मिले हैं इस सीज़न ISL में। सो आई थिंक अगर ये अप्रोच होगा देन एंड देन ओनली ISL करने का कुछ फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो ये 11 साल हमने देख लिया, ISL आपने ज़रूर ऑर्गेनाइज़ किया बट उससे भाई आपका फुटबॉल तो आगे नहीं बढ़ा है। दैट इज़ द रियलिटी। सो लेट होप इसके ऊपर डिस्कशन हो, फैंस भी इसके बारे में बात करें, देन एंड देन ओनली कुछ होगा। आपका क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फीफा वर्ल्ड कप। भाई वी आर जस्ट कपल ऑफ डेज अवे फ्रॉम द किक ऑफ। एंड उससे पहले भाई जो प्री वर्ल्ड कप फ्रेंडलीज हो रहे हैं उसमें कुछ हमें भाई धमाकेदार गोल्स, धमाकेदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो कल भाई कई सारे बड़े जो कंट्रीज़ है यहाँ पे फेवरेट कंट्रीज टू विन दी वर्ल्ड कप, उनके भाई प्री वर्ल्ड कप फ्रेंडली मैचेस थे। उसमें भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई जर्मनी वर्सेस USA के मैच के बारे में, बिकॉज USA इज़ दी होस्ट। 2-1 से USA इस मैच को हार गया, लेकिन एंटनी रॉबिन्सन का वो गोल, ओ माय गॉड व्हाट अ गोल भाई। बिफोर दी टूर्नामेंट ही भाई इस तरीके का गोल मार दिया है कि भाई आप बोल सकते हो कि ये टूर्नामेंट का बेस्ट गोल के लिए भाई यू कैन से कि कंसिडर किया जाना चाहिए। मतलब दैट वाज अ क्रेजी क्रेजी गोल एंड मज़ा आ गया भाई। दिस इज़ वाई जो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप है उसका जो रोमांच है वो एक अलग लेवल पे होता है। बट जर्मनी ने भाई उसके बाद दूसरा गोल मार के इस मैच को निकाल लिया, तो जर्मनी भी धीरे धीरे यहाँ पे मोमेंटम गेन कर रही है। उसके बाद दूसरा एक मैच था अर्जेंटीना वर्सेस होंडुरास का। तो अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन 2-0 से होंडुरास को हरा दिया, लेकिन यहाँ पे है एक इंडियन ISL कनेक्शन। होंडुरास के कोच है फॉर्मर मोहन बगान के हेड कोच होसे मोलिन्या, यस। एंड दिस शोज कि भाई यहाँ पे जो मोहन बगान के मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था उसको निकालने का, टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। मतलब ही हैज़ डन अ गुड जॉब विद दी मोहन बगान। एंड उसके बाद वो सर्जियो लोबेरा को लेके आए एंड इवेंचुअली हमने देखा कि इस सीज़न भाई क्या हालत हुआ मोहन बगान का। बट यहाँ पे अर्जेंटीना ने भाई 2-0 से होंडुरास को हरा दिया है। मेसी ने मैच नहीं खेला था। यहाँ पे जो स्केलोनी है उन्होंने बाकी प्लेयरों को ट्राई किया एंड दे स्टेप अप। सिमियोनी और वो सब ने यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की। एंड मोलिना की जो टीम है उन्होंने भी आई वुड से कि एक अच्छी फाइट देने की कोशिश की अगेंस्ट दी डिफेंडिंग चैम्पियन। सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग मैच। तीसरा मैच बात करना है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, कि जहाँ पे इंग्लैंड ने एक काफ़ी नैरो मार्जिन से 1-0 से यहाँ पे न्यूजीलैंड को हराया एंड इट वाज अ डिफ़िकल्ट मैच फॉर दी इंग्लैंड। इसमें भी एक इंडियन कनेक्शन है। इंडियन OCI प्लेयर सरप्रीत सिंह ने भाई न्यूजीलैंड के लिए ये मैच स्टार्ट किया था एंड आई थिंक 80 to 82 मिनट्स वो खेले अगेंस्ट दी माइटी इंग्लैंड। एंड इंग्लैंड वन ऑफ दी डेफिनेटली कंटेंडर ज़रूर है, बट जिस तरीके का चैलेंज यहाँ पे न्यूजीलैंड ने पुटअप किया, न्यूजीलैंड इज़ द लोएस्ट फीफा रैंक टीम इन दिस फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। 85 रैंक के साथ वो फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। सो हीट भी थी, पिच भी थोड़ा सा अनइवन सा था, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट ज़रूर था इंग्लैंड के लिए कि वो अपनी स्टाइल ऑफ प्ले से उतना ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बट इट वॉज ओवरऑल अ गुड मैच। फोर्थ मैच बात करना है ब्राज़ील वर्सेस इजिप्ट का, कि जहाँ पे ब्राज़ील ने भी एक हार्ड फोर्थ मैच में 2-1 से इजिप्ट को हराया एंड वहाँ पे भी भाई एंड्रिक का वो बेहतरीन गोल हमें देखने को मिला एंड इट वाज आल्सो रियली रियली क्लोज एंड रियली रियली कम्पिटिटिव मैच। यहाँ पे इजिप्ट ने अच्छी फाइट पुटअप दी, मोहम्मद साला ऐसा सब आए थे एंड इन दिस आर दी फ्रेंडलीज। आपको पता ही है कि भाई कोचेस ट्राई टू यूज़ बेंच प्लेयर टू गेट द आइडिया कि भाई किसके साथ हम फीफा वर्ल्ड कप में जाए। सो ब्राज़ील की भी प्रिपरेशन अच्छी होती हुई दिख रही है। एंड दी लास्ट मैच वी वांट टू डिस्कस इज पोर्टुगल वर्सेस चिली, कि जहाँ पे पोर्टुगल ने 2-1 से इस मैच में चिली को हराया। वहाँ पे भी रोनाल्डो, ब्रेंड, यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस एंड एवरीवन लुक्स इन अ गुड शेप। तो धीरे धीरे भाई पोर्टुगल भी यहाँ पे यू कैन से कि गेटिंग इनटू द ग्रूव वाला सीन दिख रहा है। सो दिस आर द गुड साइन एंड लेट होप सो कि ये जो सारे वर्ल्ड कप कंटेंडर्स है ये हमें भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप करते हुए दिखे इन दिस फीफा वर्ल्ड कप। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो इन फीफा वर्ल्ड कप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड उसके अलावा जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फुल प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन है सभी ग्रुप्स का, सभी टीम का, वो ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पे कल डाल दिया है, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसको भी आपका जो लव, लाइक एंड शेयर वाला सीन है वो दिखाइए।
सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।